that this house, having taken a very serious note, thereby disrupting the proceedings of the House in gross violation of the rules of the House, thereby disrupting the proceedings of the House in gross violation of the rules of the House, are suspended from the service of the Council. The suspended members are required under Rule 256(3) to quit the precincts of the Council of States. वजह तो हंगामा ही थी। वो निरंतर हंगामा कर रहे थे। माननीय स्पीकर महोदय उनको अनुरोध कर रहे थे। 11 बजे जब हाउस असेंबल हुआ, उन्होंने अनुरोध किया, बहुत आग्रहपूर्वक अनुरोध किया, उनको याद दिलाया कि हम लोग ये तय कर चुके हैं, बैठक में तय कर चुके हैं कि इस प्रकार का हंगामा नहीं करेंगे, तख्तियां लेकर के नहीं आएंगे, परंतु आप ला रहे हो, मर्यादा तोड़ रहे हो, आप कृपया करके ऐसा मत करो, अपने स्थान पर जाओ, क्वेश्चन आवर चलने दो। यानी इस प्रकार की लंबी एक प्रार्थना अनुरोध स्पीकर साहब ने किया, उन्होंने माना नहीं। आखिर क्वेश्चन आवर नहीं चला। 12 बजे भी यही हुआ, पेपर लिंक होती रही, लेकिन वो हंगामा करते रहे। आखिर फिर हाउस स्थगित करना पड़ा। 2 बजे भी ये सिलसिला चलता रहा, तो मजबूरन फिर जो लोग प्लेकार्ड लेकर के हंगामा कर रहे थे, मर्यादा भंग कर रहे थे, उनको नेमिंग उनकी हुई और फिर संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लाए और सदन ने उनको निलंबित कर दिया। नॉलेज में आ रहा है 32 से 33 विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया गया है। मुझे लगता है आज की सरकार, भाजपा सरकार चाहती है विपक्ष विहीन सदन चले और प्रश्न पूछने के लिए कोई भी विपक्ष का व्यक्ति उनकी गलतियां बताने के लिए, उनकी गलत नीतियों को बताने के लिए, प्रश्न पूछने वाला जो परंपरा है इस देश की, लोकतंत्र की, उसको खत्म करने का एक उदाहरण लोकसभा में 47 एमपीज को, पूरे विपक्ष को सस्पेंड किया गया है और आज लगभग 32 से 33 राज्यसभा में सस्पेंड किया गया। एक पहले डेरेक जी को किया गया था। मुझे लगता है 33 से 34 जो रूल अपोजिशन के सांसद हैं उनको आज सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोंगने का ये एक प्रक्रिया है, विरोधियों को कुचलने का एक प्रक्रिया है और सिर्फ अमित शाह जी को उनके विफलताओं को बचाने के लिए एक बुलडोजर चला रहे हैं विपक्ष पर, जनप्रतिनिधियों पर और जनता के अधिकारों पर। वो मूल अधिकार जो सवाल उठाने का जो मूल अधिकार है, संविधान की जो मूल अधिकार है, उन अधिकारों पर आज रोंगने का काम भाजपा कर रही है। तो किस तरीके से चलेगी संसद पे? 40 से ज्यादा संसद चलाने के उद्देश्य से वो सत्ता में नहीं आए हैं। सदन को भंग करने के, पार्लियामेंट प्रक्रिया को भंग करने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को तोड़ने के उद्देश्य से आए हैं। सदन चलाने की मंशा उनकी नहीं है। सदन नष्ट करने की उद्देश्य और मंशा से वो आज सत्ता में आए हैं। Now the parliament is functioning only for one purpose, to suppress the entire voice of the opposition and to suspend maximum people, those who are raising the issues of the people and the security. This is the thing is happening. Because this type of the parliament is, actually our impression is that parliament is for discussion and debate. But now the parliament is for suspension of opposition members. सुबह से और कई दिनों से हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीज को निलंबित किए गए उनको बहाली हो और सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे। जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे और हमारे सबको और देशवासियों को अवगत कराएं कि अगले तारीख में सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं। बीच में मैं ये भी सलाह दिए थे
कि राजनाथ सिंह जी डिप्टी लीडर है सदन की, अगर हो सके सारा विपक्ष नेताओं को बुला के आम सहमति बना के ये सदन चलाने की कोशिश करे। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं और ये शोभनीय भी है। लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टी ऑफिस के मुताबिक चलाना चाहते हैं। सदन आरएसएस और बीजेपी के तो पार्टी ऑफिस नहीं बन सकते, तो इसलिए चर्चा करने के लिए मुखर थे हम लोग। और आप लोग शायद ये देखे होंगे कि जिस दिन से सदन की शुरुआत हुई, पहले दिनों से, एकदम पहले दिन से हमारी तरफ से बिल्कुल और भरसक मदद हम लोग किए हैं ये सरकार को, साथ साथ सदन चलाने को। आप अगर उत्पादकता की हैसियत से देखें तो 13 दिसंबर के पहले सदन में उत्पादकता कितना था, आप खुद इसका जायजा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ लगता है कि टीवी में बोलना, बाहर बोलना, ये सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को, चाहे वो पीएम हो, एचएम हो, जो भी हो, उनको आसान लगते हैं, सहज लगते हैं, लेकिन सदन में आकर खड़े होकर कुछ बोलने में वो डरते हैं। इसलिए उनको ये लगा कि बहुमत की बाहुबली को डंडा घुमा के सबको ठंडा कर देंगे, विपक्ष की जुबान को बंद कर देंगे। इसलिए वो ये करके दिखाया। बहुत गिनती में आते नहीं, बहुत सारे, सभी मान लो कि विपक्ष में और कुछ बचे हुए मुझे लगता नहीं। कम से कम सारे लीडर जो हैं, सबको, सारे जो लीडर है, मैं भी सारे लीडरों जो हैं विपक्ष की पार्टी की, सबको सस्पेंड कर दिए हैं। सर, प्रिविलेज कमेटी को भी वो तीनों के लिए जो मतलब वो पीठासीन के नजदीक चले गए, तो तीनों के लिए, हम सबके लिए नहीं, तीनों के लिए।